ओके, वेलकम टू टुडे क्लास। आज हमारी क्लास 10th है और 23 जून 2023 है। तो क्लास का हम आगाज करते हैं। तो हिबा ने हैंड रेज किया। हिबा, लास्ट क्लास का एक स्विफ्ट सा रिकॉल कर दीजिए और देन उसके बाद हम आज क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और यार स्टार्ट करूँ मैं? यस हिबा, ओवर टू यू। जी, अल्लाह का शुक्र है सर। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप स्टार्ट कीजिए। जी सर, लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था टेम्पलेट्स के बारे में। आपने बताया था कि टेम्पलेट्स को किस तरह से हम एडिट करके यूज कर सकते हैं। फिर उन्हीं टेम्पलेट से आपने लोगो डिजाइन करना सिखाया था। और एक और वेबसाइट बताई थी loka.com, जहाँ से हम एआई की मदद से यूनिक तरह के लोगो क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक और वेबसाइट बताई थी photopea.com, जो कि फोटोशॉप जैसा ही है। और वहाँ पर हम क्लाइंट्स को शो करने के लिए कि हमने किस तरह का लोगो बनाया, कि ये किस तरह से शो होगा, तो हम मॉकअप्स बनाते हैं। और उसके बाद आपने एक बताया था कि आपने इसकी रीडिंग करके आनी है कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी क्या होती है। उसके बारे में थोड़ा सा रीड किया था। वो ये है कि हमारे कम्पिटिटिव्स जो है वो किस तरह के एड्स लगाने हैं। हम लाइब्रेरी में ये जान सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा इसकी समझ आई नहीं, तो बस थोड़ा सा इतनी ही समझ आई थी। बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। आपने स्टडी किया है और प्रैक्टिस की है, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आज क्लास का एजेंडा भी यही है कि आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को आज दूंगा कि एड्स बेसिकली होते क्या हैं मार्केटिंग के लिए, और कैसे हम बेहतरीन एड्स क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग कैनवा सीख रहे हैं, बट मेरी आप लोगों को आदत शुरू से ही पता है, मैं आप लोगों को कैनवा पे एड बनाना सिखा दूं, पर आप लोगों को जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप लोग अट्रैक्टिव एड नहीं बना पाएंगे, कंपेलिंग एड नहीं, जिसे हम मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज कहते हैं, वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आदत है वैल्यू ऐड करने की, तो मैं चाहता हूँ आप लोग वो चीजें सीखें जो मुझे आती है। तो कैनवा एक डिफरेंट चीज है ना। कैनवा तो बहुत आसान है, कैनवा कहीं से भी सीख सकते हैं। तो उस कैनवा की क्लास को मैं आप लोगों के सामने जो प्रेजेंट करता हूँ वो एक डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट करता हूँ, ताकि आप लोग एंजॉय करें क्लास को, डिफरेंट चीजें सीखें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले मैंने आप लोगों को अर्ज किया कि मुझे भी आप लोग, मैं 10 to 15 मिनट्स लूंगा, आप लोगों के असाइनमेंट्स रिव्यू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं, तो मेरा फर्ज बनता है मैं आप लोगों को गाइड करूँ। तो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर जिसने असाइनमेंट शेयर किए हैं, मैं उनके असाइनमेंट डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, आज का एजेंडा मैंने शेयर कर दी, आज हमने क्या डिस्कस करना है, और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट रिव्यू से। तो आप लोग मुझे अपने ग्रुप व्हाट्सएप पर, जिसने अभी तक मैसेज नहीं किया, मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप लोग मुझे शेयर कर दें। और मैं शुरू के जो है वो 5 से 10 देखूंगा, एडिट नहीं करूंगा, बट मैं उसमें गाइडेंस सब दूंगा कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। शेयर कर रहे हैं आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर? कोशिश कीजिएगा एडिटेबल लिंक दे दें, तो उसमें मैं आपको बेहतर गाइड कर पाऊंगा। मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। ओके, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ये? ओके फाइन। ये वकार का है। वकार, ये क्या बनाया है आप बता सकते हैं? ये मेरे पास फाइल खराब आ रही है, ये क्या इशू है? वकार, माइक ओपन कीजिएगा। सर फाइल में इशू आ रहा है, मैं आपको रीसेंड करता हूँ। ओके ओके।
मीनवाइल मैं किसी और का देख लेता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। सर मैंने शेयर किया आपको। ओके वकार, मैं ओपन करता हूँ। ओके फाइन। अच्छा वकार, कैनवा वाली फाइल मेरे पास ओपन वैसी ही हो रही है और शायद उसमें प्रॉब्लम है कोई। अच्छा ये आपने आउटपुट ये दिया है तो बेहतरीन है। इसमें आपने 2 कलर यूज किए, एक ग्रेइश कलर है और एक येलो कलर है। और आपने एक बेसिकली इसे हम कह सकते हैं कि अब मिक्स लोगो है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट शेप एक यूज की हुई है और उसके अंदर आपने करेक्टर यूज किए हैं। आई थिंक ये आपके इनिशियल्स हैं वकार। जी सर। ओके वकार जफर नाम है, मैं बोलने लगा था वकार जका। ग्रेट, फाइन, सही, फाइन। ठीक है वकार, इसमें बेहतरी ये आ सकती है कि जो ये W और Z है इसका फॉन्ट हम मजीद बोल्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है ना हमारे पास, तो हम कोई बोल्ड फॉन्ट यूज करें। जैसे ये आपने फॉन्ट यूज किया है, ये फॉन्ट है बेसिकली सेरिफ ना, तो हम इसको सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज करके भी देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। मल्टीपल इसी लोगों के आप मल्टीपल वेरिएशंस बनाएं, डिफरेंट फॉन्ट यूज करके, डिफरेंट कलर यूज करके, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह से मजीद बेहतर बेहतर हो सकता है। तो बहुत जबरदस्त बनाया आपने, वेल डन, ग्रेट, थैंक यू, कीप इट अप, इसी तरह थैंक यू बनाते सर। हैं चीजों को। ओके ओके, मैं और किसी का देख रहा हूँ जिसने मुझे शेयर किया, मैं उसको आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। ओके आसमा, आपने मुझे लिंक शेयर किया, उसमें परमिशन का इशू आ रहा है, आप मुझे परमिशन दीजिए, एडिट वर्जन दीजिए, मैं उसको ओपन करूँ। एक ओपन हो गया, मैं उसको खोल रहा हूँ। ये है राहिया का, राहिया सईद। ओके, आपने ये डिजाइन क्रिएट किया है, बहुत सिंपलिस्टिक लोगो है, नॉर्मल है, बिल्कुल जबरदस्त है, इसी तरह होना चाहिए। बट आप मुझे बता सकती हैं कि ये क्या मैसेज दे रहा है, अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें। मिस राहिया है क्लास में? ओके, माइट बी मैम अवेलेबल नहीं है, बट इसमें बेहतरी ये आ सकती है, लेट सपोज जैसे ये फॉन्ट है, हम इसको अगर लेट सपोज ये ट्रस्ट है ना, तो ट्रस्ट को हमें इतना डेकोरेटिव करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपलिस्टिक इसका कोई सारी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। अगर मैं फॉन्ट चेंज करके आपको बताऊं तो जब आप, जैसे अब ये फॉन्ट एक सिंपल फॉन्ट है, क्योंकि पता नहीं चलेगा ये ट्रस्ट है, तो कोई क्यों इस पे जो है बेसिकली फंडिंग करेगा। तो इसलिए हम ऐसे फॉन्ट्स यूज करें जो सिंपल फॉन्ट हो। इन्होंने बेसिकली ये जो सिंबल यूज किया है ये मैम ने, ये अगर मैम अवेलेबल होती तो वो आपको गाइड कर देती कि क्या मैसेज देना चाह रही है वो इस लोगो में। तो एक सिंपलिस्टिक लोगो है जिसमें इन्होंने एक एलिमेंट यूज किया है और टेक्स्ट यूज किया है, तो जबरदस्त है। पिक्टोरियल लोगो है बेसिकली, पिक्टोरियल प्लस कैरेक्टर्स यूज किए हैं। और इसमें बेहतरी जो है मैंने बताया कि फ़ॉन्ट में बेहतरी आ सकती है, और अगर हमें पता चल जाए इसका मैसेज क्या है तो ओके हो जाएगा। बेहतरीन है लोगो, ठीक है, कीप इट अप मैम। उसके बाद हम देखते हैं, ओके वन मोर, गुड, गुड टू सी बासित। बासित आप इसे अपना माइक ओपन करके इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो है अंडरस्टैंड कर सकें। यस, श्योर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू बासित। जी, ओके।
बेसिकली ये क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का जो बिजनेस होता है उसकी मैंने वे बनाई है कि जैसे शिप आ रही है एक कंटेनर लेके पोर्ट के ऊपर, बेहतरीन। ठीक है, तो और वो मैंने नीचे टैगलाइन भी लिख दिया, रिलायबल नेम इन द फील्ड ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग। ओके, आप मुझे कलर्स के बारे में बता सकते हैं? कलर्स की कुछ खास वजह है कि कलर्स की, आपने कलर्स का मैंने ये बता रहा हूँ, कलर्स जो ब्लू मैंने यूज किया है वो ट्रस्ट के ऊपर यूज किया कि ट्रस्ट के लिए उन्होंने। राइट। और अच्छा, ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर जो इसका मैंने थियरी तो देख रहा था, मैं थियरी के हिसाब से ही मैंने कलर्स तो यूज किए थे, लेकिन अभी मुझे सच याद, ये रेड जो है हाईलाइट करने के लिए, और ग्रीन भी उसके अंदर आ रहा था आपका ट्रस्ट, और इसके अंदर ही आ रहा था, तो ये इसलिए ये तीनों कलर मैंने यूज किए। बेहतरीन है बासित, गुड आइडिया आपने। बिल्कुल आप सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन करके की है। अब मैं इसमें बेहतरी ये बता सकता हूँ कि जैसे अगर लोगो है ना, तो लोगो को पर्टिकुलर किसी हमें शेप में ढालना होता है। हम चाहें तो, अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं आपके डिजाइन में ही काम कर रहा हूँ, इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ ताकि जो आपका ओरिजिनल डिजाइन है वो एज इट इज रहे, और सही आपको है, इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है जो मैं समझता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज मैं इसको छोटा कर दूं, ठीक है, तो उससे ये होगा कि सिमेट्रिक शेप में आ जाएगा, यानी सही कि है, अलाइनमेंट है एग्जैक्टली। जो मैं जिस पे फोकस भी करता हूँ बहुत बेहतर होता है ये। ठीक है, तो ये आपका मैसेज इसके इक्विवेलेंट हो गया। और अब वेरिएशन करके देखता हूँ मैं, अगर मैं इसको बड़ा करके देखूँ तो पीछे वो शेप अगर छुप रही है, या इसमें एक एक मुझे ये चीज समझ आ रही है कि मैं जो ए बी बी अब्दुल बासित आपका नाम मेंशन कर रही है। अब्दुल बासित भरूचा जी। ओके ओके राइट, तो इसको अगर मैं बोल्ड करके देखूं, लाइक चेक करता हूँ कि कोई बोल्ड फाउंड इसके साथ करके देखूं तो वो ज्यादा इम्पैक्ट देता है कि नहीं देता। लेट मी चेक। ओह ग्रेट, क्योंकि सम टाइम कुछ चीज हमें ना टेक्स्ट के साथ प्ले करना होता है, वो प्ले हम कैसे कर सकते हैं वो हम यकीनन चेक करके टेस्ट करके देख सकते हैं। सही बात है जी। यकीनन थोड़ा टाइम देना पड़ता है हमें चीजों को ना। मैं चेक करके एग्जैक्टली। देखता हूँ एंटोन, यानी कि ये एक अच्छा लग रहा है कि अगर वो वेटेज उसका हमने दे दिया है। अब मैं जरा इसको इक्विवेलेंट करके देखता हूँ इसको। इसका फॉन्ट है 50, इसका अगर मैं बढ़ता हूँ 40। इसमें एक वेरिएशन ये भी हो सकती है कि आप इसको इस तरीके से कर दें, थोड़ा ऊपर छोटा करके, बट थोड़ा ऊपर कर दें। एक ये सही। मल्टीपल देखें। अब लोगो तो एक कंपनी का अपना है, तो अगर क्लाइंट जिस चीज पे सेटिस्फाई है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमें मीट करनी ना, तो क्लाइंट की या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चीज को बना सकते हैं। ऑल गुड, जबरदस्त, आपने प्रैक्टिस की, बहुत जबरदस्त, ग्रेट, थैंक यू। बेहतरीन है, थैंक यू। तो ये आपको मैंने जो एडिट किया है, ये आपके पास नीचे ही एडिट वर्जन भी आ गया, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप इसमें और भी देखें, जब हम चीजों को चेंज करते हैं तो और जहन में आइडिया आता है, अच्छा इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। बेहतरीन है, जी थैंक यू बिल्कुल। बासित, थैंक यू। और जजाकल्लाह। और मैं देख लेता हूँ। ओके, एक और है मेरे पास, सादिम, समीरा मैट। ओके सादिम, कैन यू ओपन योर माइक? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? ओके, सादिम इसको एक्सप्लेन कर देंगे आप? सर ये बेसिकली सर एक ये प्रो वर्जन में एक टेम्पलेट था, तो ये इससे मतलब काफी अच्छा बना था, तो मैंने इसको खुद से बनाने की कोशिश की थी। तो ये लाइन आपने लगाई हुई है, अच्छा मैं इसको कॉपी करके, ताकि आपके टेम्पलेट में भी कोई इशू ना आए, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और अब एडिट करूंगा, इसमें करूंगा कॉपी वर्जन में। अच्छा आपने दो बनाए, नीचे भी बनाए MK, यार ये जबरदस्त है। ये वाला जो है बड़ा जबरदस्त आपने बनाया है, इसको डुप्लीकेट करता हूँ। ये बहुत अच्छा एक स्टाइल बनाया आपने, रेड और
व्हाइट का व्हाइट। कॉम्बिनेशन बनाया, बट कुछ मैसेज दे रहा है या जस्ट ये आपको कलर अच्छे लगे आपने बना दिया? नहीं सर, बस सिर्फ कलर अच्छे लगे थे तो मैंने बना दिया। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है रेड और व्हाइट का ना। MK से क्या मुराद है? सर MK से सर कुछ नहीं मुराद सर, ये बस दोनों लेटर अच्छे लग रहे थे, इसके ऊपर मर्ज हो रहे थे तो मैंने ये लगा दिया। जबरदस्त, आपने तो अच्छा लगा बना दिया, बट मतलब कोई बिजनेस का नाम रख लेते ना MK से, मतलब कुछ भी, जैसे लाइक मोंकी। चले अच्छी बात है, आपने प्रैक्टिस की, एक डिजाइन तो क्रिएट किया ना, डेट्स गुड, ग्रेट है ये कॉम्बिनेशन। आपने मुझे कलर कॉम्बिनेशन आपको लगता है रेड और व्हाइट बहुत अच्छा लगता है, आपने सारे लोगों में रेड और व्हाइट ही रखा है, जी जी। गुड है। ये भी एक अच्छा स्टाइल आपने बनाया है, उसको जो है उससे S को जो है वो उस वाले से इंटीग्रेट किया हुआ है, और ये M को नीचे वाले से इंटीग्रेट किया हुआ है, गुड। ये खुद आपने खुद क्रिएट किया टेम्पलेट यूज करके, उसमें एडिटिंग की है? नहीं सर, ये मैंने खुद ही किया है, बस सिर्फ टेम्पलेट को देख के मैंने खुद ही से क्रिएट हाँ, बासित ने बिजनेस का नाम भी बता दिया, MK मतलब माहिरा खान हो सकती है, सादिम की फेवरेट। किया। ओके, नो इशू, फाइन, ठीक है। और नेक्स्ट लोगो आपने एक और बनाया हुआ है, वो देखते हैं हम। ये क्या है? ये डायमंड हर्ट, ये हार्ट हार्ट। ये कोई बिजनेस है? नहीं सर, ये ऐसी। ऐसे ही, सब ऐसे ही बनाया आपने। अच्छा, इसको मैं बेहतर करके दिखाऊं, इसमें क्या बेहतरी कर सकता हूँ, ये देखें, कोशिश करें लोगो का जो साइज है, जो भी आप टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, वो उससे अलाइन हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है, खूबसूरती में फर्क पड़ता है। मैं आपके एडिट, आपका ओरिजिनल है आपके पास, मैं सिर्फ नीचे वाले में अर्जन करूँ। हाँ, जी समटाइम आपका अगर एलिमेंट छोटा है, जैसे कि लेट्स सपोज ये पिक्चर है ऑलरेडी बहुत बड़ी है, जब आप इसको यूज करोगे, तो अगर ये छोटी होती और टेक्स्ट बड़ा होता, मैं आपको मल्टीपल इसकी वेरिएशन बता रहा हूँ, टेक्स्ट बड़ा, पिक्चर छोटी, तब समझ आता है। अगर पिक्चर बड़ी है फिर कभी टेक्स्ट बड़ा नहीं करें। एक तो ये ऑप्शन हो गया, मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ, ये देखें, एक ऑप्शन ये हो गया। सेकंड ऑप्शन, जी सेकंड ऑप्शन ये है कि आपकी जो पिक्चर है वो बड़ी है, जब पिक्चर बड़ी कर दी है तो फिर आप टेक्स्ट को बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो जो ओड सा होता है, फिर आपको टेक्स्ट को छोटा करना है, इसके इक्विवेलेंट कर दें इसको, कि वो पैरेलल हो जाए उसके। ठीक है, ये कुछ डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, इससे क्या आता है, डिजाइन में खूबसूरती आती है, बस और कुछ भी नहीं है। या कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, जी। एक और डिजाइन बताता हूँ मैं, मुझे याद आता रहेगा मैं बताता रहूंगा। एक ये हो गया, एक और देखें जरा वेरिएशन, एक वेरिएशन इसमें ये आ सकती है, ये तो मैं अपने सेंस में बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो क्लाइंट को पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने लिखा क्या है? ये डी है, ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी और ये रन कर रहा है, फिर आगे H। जबरदस्त यार, ये आपने खुद से क्रिएट किया सारा, ये क्या है, लाइंस नहीं है? अच्छा, ये भी जी सर, वो शेप्स लगा के लगा उसमें दिया, जबरदस्त है, ये जबरदस्त है, गुड आइडिया। तो आप लोग बाकी सारे भी इंस्पायर्ड हो सकते हैं, सादिम को भी डिजाइन जो है वो सेंस अच्छा हो गया है, तो आप लोग सादिम से सीख सकते हैं। अच्छा, मैं ये कहने लगा था, मैं चाह रहा था ये जो डायमंड है ना, एक मिनट, ये इसको मैं सोच रहा था इस तरह से कुछ कर दूं, उसके लिए फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। करके देखता हूँ, शायद अच्छा लगे शायद बुरा लगे, पर मजा नहीं दे रहा। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, पर वो उतना प्यारा नहीं लग रहा। तो देखिए सर मल्टी, मेरी एडवाइस है इसको डायगनली करें, शायद ज्यादा बेहतर लगेगा। क्या कर दूं इसको? डायगनली तिरछा एकदम बिल्कुल ओके, 45 के एंगल पे। इस तरह। हाँ 45 के एंगल पे पूरा उसको, और डी से एच तक को मिला दें और उसका ओके, कलर चेंज कर दें। माय सजेशन। नहीं, गुड आइडिया। देखिए आइडियाज तो ले सकते हैं ना, क्लाइंट को भी हम डिफरेंट आइडियाज दे सकते हैं, और इस तरीके से भी हो सकता है ये। और अगर कलर इसका हम, जैसे लेट्स सपोज अब इन्होंने तो ग्रे कलर यूज किया जो कि नजर भी नहीं आ रहा, हम इसको कोई गोल्डन टाइप का कलर दे सकते हैं, गोल्डन कंट्रास्ट अच्छा आ रहा है। एक तो यहाँ पर भी सेट किया जा सकता है, या इसको हम, अगेन ये आपकी क्रिएटिविटी है, करना चाहे तो बहुत कुछ, क्योंकि
इट्स अप टू यू, आप इसको इधर भी रख सकते थे, ये सर एज पे सेट करके देखे जरा, एज पे। करके देखो, यानी कि अब आप मुझसे काम करवा रहे हैं। हाँ, ये ऐसे भी आ सकता था इसका, अगर मैं यहाँ पे करूँ ना इसको, इधर भी करके आ सकता है, पर वो फिर वो छोटा हो जाएगा। चले अगेन, डिजाइन बहुत जबरदस्त बनाए। नो सर, एज की लाइन पे ट्राई करें जरा। मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बाकी भी तो स्टार्ट सबके चेक करने हैं ना। ठीक है, Yes. ठीक है। मैं असल में अभी इसको नहीं शेयर रहा, उसकी वजह ये है कि हमें अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के चेक करने, 2-3 में और चेक करता हूँ आप लोगों को, ताकि एक आइडियाज हो रहा है डिफरेंट चीजों का, उसके बाद हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। माइक किसका ओपन है? ओके फाइन, थैंक यू सादिम, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे। Thank you, sir. ओके, और किसका आया है? कोहिनूर। अच्छा कोहिनूर, आप मुझे एक्सेस दे दें, आपका मुझे मैसेज मिल गया पर एक्सेस उसमें नहीं आ रहा, परमिशन ग्रांटेड आ रहा है, वो परमिशन नहीं, अच्छा सर। आप मुझे दीजिए ताकि करूं। मीनवाइल मैं किसी और का ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये है आसमा। ओके आसमा, जबरदस्त, ये आपने सोशल मीडिया इंक्यूबेटर का एक एजुकेशन लोगो बनाया है, वेल डन। इसमें हमारे पास एडिट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हम सिर्फ इसको देख सकते हैं। सर एडिट ऑप्शन कहाँ से आता है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो मसला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये कैनवा है, कैनवा में शेयर पे जाएंगी, जब आप लिंक वाले यहाँ पर लिखा होगा एनी वन विथ लिंक, और यहाँ पर कैन एडिट, इस पे क्लिक करेंगे, फिर लिंक को कॉपी कीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। डन है? ओके, ये एक के बहुत जबरदस्त बनाया है मिस। इसमें करेक्शन ये मैं बता, मतलब करेक्शन नहीं, सजेशन कह सकता हूँ मैं इसको, कि जो डिजाइनर आपने लिखा है ना, इसका जो स्पेसिंग है इसको मजीद बढ़ा दें इस तरीके से कि आपका जो डिजाइनर है ना वो यहाँ पर आ रहा हो, इस तरीके से आ रहा हो, ये पूरा एक एक को अगर टारगेट कर रहा हो तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ। तो ये इसमें सजेशन इंप्रूवमेंट हो सकती है। और बाकी जो स्टाइल आपने रखा है ना, ए और के को जिस तरह सेट किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें और बेहतरी ये आ सकती है, ए को थोड़ा अगर और ऊपर कर दें, जहां पर के का ये स्पेस आ रहा है, ये बीच में, अगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये इधर के ए हो जाए अगर, तो और भी शायद इम्पैक्ट आ सकता है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके जी अलावा सर। ये बहुत जबरदस्त है, ये आपने बहुत जबरदस्त यूज किया है, एक के बीच में डिजाइनर, बेहतरीन है ये। आप लोग बाकी स्टूडेंट बताइएगा, ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को? मैसेज में बता सकते हैं। यस सर, बहुत प्यारा है। हाँ देखिए, इम्प्रेसिव है ये। अगर एक से, अच्छा मिस, एक से मुराद क्या है, आपका नाम है? अस्मा खान। ओके ओके फाइन। अच्छा, वो असल में एक फिल्म में भी एक हीरो का नाम था शायद अरिजीत कुमार एक के। अच्छा भाई, ये भी अच्छा है। इसमें मुझे ये लग रहा है कि इसमें ये हम, ये वाला जो फॉन्ट है ना, इसको आप चेंज कर सकती हैं। जैसे अगर आपने ए का जो फॉन्ट यूज किया वो सेंस सेरिफ यूज किया है, तो अगर आप डिजाइनर का भी फॉन्ट सेंस सेरिफ का मतलब जिसमें लाइंस नहीं होती, अगर आप इसमें जो लाइंस आ रही ना, तो आप जो है वो फॉन्ट चेंज करें और प्यारा लगेगा। दिस इज सजेशन। ओके, और ये आपने मॉक बनाया है, ये आपने मॉक बनाया है, वंडरफुल, बेहतरीन। ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है ये कि ना, एक पेपर पर, जबरदस्त। और ये आपने डिफरेंट ट्राई किए हैं, तो ये आप, जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त काम किया मैम आसमा। आप बाकियों को भी इंस्पायरेशन दे सकती हैं, बाकियों को भी सीखना चाहिए आपसे, जबरदस्त, थैंक यू। ओके, अब मैं खोलने जा रहा हूँ। ओके, ये हम लास्ट चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम क्लास आज की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये लास्ट है क्योंकि 8:30 हो गए। ओके, कोहिनूर जबरदस्त। ये मैं इसको कॉपी करता हूँ
और ये आपने एक जबरदस्त साइन बनाया अपना, एक लोगो। इसमें के जो है वो ऊपर की तरफ है, और एक बड़ा प्यारा जो है वो, इसे हम कहते हैं नेगेटिव स्पेस, यानी कि एक आपने बॉक्स के अंदर नेगेटिव स्पेस इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो ये बहुत जबरदस्त एक स्टाइल लग रहा है। थैंक यू सर। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ इस डिजाइन से, बेहतरीन। और आपने इन दोनों को मर्ज इस तरीके से किया है कि ऐसा लग रहा है कि के अंदर से ही ये एस बन के निकल रहा है। वंडरफुल। और आपने जो फॉन्ट यूज किया है ये गिस्ट, जैसे ये आप लोग बाकी स्टूडेंट भी ये फॉन्ट देख लें, ये बहुत जबरदस्त फॉन्ट है। आप लोग साइन के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको सपोज साइन अपना बनाना है, ये देखें कितना प्यारा फॉन्ट है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, ये हैंड राइटिंग फॉन्ट कहलाता है। तो इस तरह के फॉन्ट अगर कोई आप लोगों को मिले तो आप लोग नोट कर लिया करें कि कौन से फॉन्ट अच्छे हैं। तो ये बहुत अच्छा फॉन्ट आ रहा है आपके सामने, इसका नाम है गिस्टसी, गिस्टसी आप कह सकते हैं इसको। जबरदस्त, फाइन, ओके, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट्स बनाए हैं अपने, और इसी तरह देखें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आप जो है वो प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो डिस्कस कर पाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, पोर्टफोलियो बिल्ड होगा तो आप क्लाइंट को बता सकेंगे, दिखा सकेंगे। तो मैं आप लोगों को बाकायदा बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने पोर्टफोलियो अपना बनाना है। एक पीडीएफ की फॉर्म में भी बना सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, ड्रिबल, बिहार, तो मैं आपको एक उसका ट्यूटोरियल बता दूंगा, एक मैं क्लास में बता दूंगा कि किस तरह से हम पोर्टफोलियो अपना सेव करते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है मुझे, तो मैं लास्ट एक जो है वो चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और ये बताना आप लोगों के लिए जरूरी है चीजें, उसकी वजह ये है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, करेक्शन नहीं, आपको मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं बताऊंगा, तो आप लोग नहीं बेहतर कर पाएंगे ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ कि आप लोग इनको बेहतर कर सकें इन चीजों को। ओके, मैं एक और ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये एक है, और ये जेड, जेड है, ये एफ है, ये ये किसने बनाया है? जेड लग रहा है। ओके, एफ, एफ है सर, ये एफ है। ओके, बेसिकली एफ है, ठीक है। अब ये एफ का मतलब ये है कि ये फखर और फबीहा। ओके, फाइन, एक अच्छा है। ये जिस तरह से स्टाइल आ रहा है ना, ये आप समझ लें कि डेकोरेटिव फॉन्ट है, और इसमें जो है वो ये दो नामी इनिशियल्स हैं बेसिकली। ये हम लोगो नहीं कह सकते, ये एक आपने नाम जो है वो बेसिकली और बनाया हुआ है। बहुत जबरदस्त लग रहा है, एक लुक अच्छा आ रहा है, और बेहतरीन है ये। डन है, थैंक यू। इसी तरह प्रैक्टिस करें और बेहतर आप बना सकती हैं। ओके, चलें आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी का मैंने चेक नहीं किया हो और आप लोगों से माजरत है, और नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा इस तरह से टाइम निकाल के आप लोगों की फीडबैक आप लोगों को दे दूंगा। और साइमा आपका भी चेक कर लूं? ओके, आपने मुझे भेजा है साइमा? ओके साइमा, जल्दी से मुझे लिंक शेयर करें, दोबारा फॉरवर्ड करें या क्वेश्चन मार्क भेजें, मेरे पास आ नहीं रहा, मैं आपका चेक कर लूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हमने, सर, जी जी बताइए। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ क्लास में। वो सर, एक तो मेरा मॉकअप नहीं बन रहा था, लेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो मैंने आपको वीडियो भी सेंड की थी। सेकेंडली दूसरा ये जो मेरा इशू था वो ये था कि जो लिंक कॉपी मेरा वहां से हो जाता था और चीज डाउनलोड भी थी, ठीक है, लोगो मैंने आपको सेंड किया था एसएस डिजाइनर के नाम से, लेकिन वो जो है ना लिंक वहां कॉपी हो जाता था, और जब मैं उसको व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट करती थी वहां वो नहीं शो होता था। वो क्या रीजन समझ नहीं आया। अपना पेज रिफ्रेश करके देखें, अगर देखें अगर लिंक कॉपी हो रहा है और पेस्ट नहीं हो रहा, आप मतलब सेम कंप्यूटर पे व्हाट्सएप पे नहीं हो रहा था सर, व्हाट्सएप पे नहीं हो रहा था। व्हाट्सएप जो हमने व्हाट्सएप वेब पे किया था ना, वहां से नहीं हो रहा। मोबाइल से या डेस्कटॉप से, ये बताइए।
सर डेस्कटॉप डेस्कटॉप लैपटॉप यूज कर रही है ना, तो जी लैपटॉप यूज। मैं आपके सामने ही देखें करता हूँ, आपको डेमो दिखा देता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं होता। लाइक ये कैनवा है हमारे पास, मैं शेयर पे जाता हूँ, यहाँ पर आप एनीवन विद द लिंक पे क्लिक Anyone करें, with- जी, कैन जी, एडिट पे क्लिक जी, करें और सर। भी करें। और हाँ जी, व्हाट्सएप सर, हो जाता है। ये व्हाट्सएप है, लेट्स सपोज मेरा फेसबुक खुला हुआ है, मैं फेसबुक पे बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से मैसेंजर पे गए और आपने जिसको सेंड करना है वो सेंड कर दें। मैं भी आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। मैं अभी यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको किसी कमेंट में, क्योंकि वो ये देखें वो लिंक आ गया। देखिए मैंने आपके सामने कॉपी किया और पेस्ट किया है, लिंक कॉपी हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आप अपने हैंड से देखिए कि सही से कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ, बस ये चेक कर लें। ठीक है, आपने ये मैसेंजर और नहीं डाउनलोड, आपने मैसेंजर डाउनलोड किया हुआ है व्हाट्सएप का? वो नहीं, मैं इसे समझाने के लिए बता रहा था, मेरा असल में व्हाट्सएप कंप्यूटर पे ओपन नहीं हुआ हुआ ना, तो मैं समझा रहा था कि कैसे पेस्ट सर कर। बाकी जगह हो रहा था, मतलब बाकी कहीं मैं सेंड कर रही थी उसको, वो कॉपी हो रहा था। लेकिन जैसे आपने बताया था ना कि अगर हमने कोई चीज सेंड करनी है तो हम व्हाट्सएप वेब पे जाएंगे और नीचे से हम जब इसी उसको करना है। अटैचमेंट को करते हैं तो वहां से हम किसी को भी अपनी गैलरी से जो कुछ सेंड करना चाहें वो कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो वहाँ जब मैं उसको जहाँ जाके टैब पे मैं क्लिक करके कंट्रोल प्लस डी करती थी तो वो नहीं, ये प्रॉब्लम। पता नहीं क्या इशू आप मैं चले आपको ईज कर देता हूँ आसानी। आप मुझे ना वीडियो बना के भेज दीजिएगा, क्या पता कोई गलती कर रही है, प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैं वो गाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। चले सर, वो मैं बता दूंगी, आप बस लेयर का एक दफा बता दीजिएगा, मेरा लेयर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा था, इसीलिए मेरा मौका। ठीक है, तो अभी आपके सवालों का जवाब मिल गया आपको? आखिरी सवाल क्या है आपका? ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्दर जो बाकी जिनका रह गया है तो फिर हम इसको जो है वो कंटिन्यू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, या मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर भी आंसर कर दूंगा। फाइन, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए आज टाइम निकाला और आप लोगों को बेसिकली मैंने आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो रिव्यू करके बताए ताकि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं। आज मैं बीच में अटेंडेंस। थैंक यू सर। जी, किसी का सवाल है? नो सर, मैं कह रही थी थैंक यू सर, आपने चेक की वो असाइनमेंट, हमें पता चलता है कि हमने क्या किया है। ओके ओके, ठीक है, ओके फाइन। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक और असाइनमेंट दिया था फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के हवाले से, तो मुझे जल्दी से बताइए किस किसने रिव्यू किया है इसके बारे में, किस किसने स्टडी किया है। मैसेज पे बताइएगा, माइक ओपन मत कीजिएगा ताकि हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकें। किसने स्टडी किया है फेसबुक एड लाइब्रेरी क्या होती है? किसको इसके बारे में पहले से मालूम है? इस सवाल का जवाब दें। जिसको इसके बारे में मालूम है पहले से, मेरे बताने से पहले, वो टाइप 1 कर दें। हीरा को मालूम है? हीरा के अलावा किसी को मालूम नहीं है? ओके फाइन, यानी कि मैं अभी जो बताऊंगा वो आपकी वैल्यू ऐड होगी, राइट? कोई मसला नहीं, ठीक है। अब मैं आप लोगों की क्लास का आगाज कर रहा हूँ फेसबुक एड लाइब्रेरी से। पहले मैं आप लोगों को इंस्पिरेशन दिखाऊंगा कि क्या है फेसबुक एड लाइब्रेरी, यानी कि आपने गूगल पे जाना है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम कैसे क्रिएटिव एड क्रिएट कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके पीछे साइंस क्या है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। उसके लिए हमें ये तो पता हो कि एड्स कहाँ दिखते हैं, वो फेस कौन सा ऐसा टूल है जहां पर हम डिफरेंट
एडवर्टाइजर के एड्स देख सकते हैं। पहले मुझे बताएं, आप लोगों को ऐड के बारे में पता है ऐड होता क्या है? डज इट मेक सेंस? ऐड के बारे में पता है आप लोगों को ऐड क्या होता है? ये भी बताना पड़ेगा। ऐड की फुल फॉर्म है एडवर्टाइजमेंट, राइट? एडवर्टाइजमेंट क्या होती है कि हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पर्टिकुलर जो उससे रिलेटेड ऑडियंस है उसको हम मैसेज डिलीवर करते हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐड क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट की शॉर्ट फॉर्म ऐड होती है। हम जो यहाँ पर बना रहे हैं वो डिजिटल ऐड है, जो कि बेसिकली इट इज लाइक अ पोस्ट। हम एडवर्टाइजमेंट की पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए जो आप पोस्ट बनाते हुए वो चीजें उसमें मेंशन करें। कैसे वो एक कंपेलिंग, या जैसे हम मैग्नेटिक मार्केटिंग, एक टर्म है MMM, मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज। एड्स के अंदर जो एड होता है वो जिसको हम दिखाना चाहते हैं उसमें ऐसी अट्रैक्शन हो कि वो एक मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज डिलीवर करे, यानी कि लेट्स सपोज जिस लिए हम वो एड लगा रहे हैं उसका इम्पैक्ट आ जाए, बेसिकली रिजल्ट आ जाए। उसके लिए उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। हाँ साइमा, एड जो है वो वीडियो फॉर्म में भी होता है। जैसे एड में कंटेंट होता है ना, कंटेंट। कंटेंट 3 काइंड्स का होता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज। यानी कि एड में बेसिकली हम कंटेंट डिलीवर करते हैं, जो कोई कंटेंट होता है। कंटेंट की काइंड्स क्या होती हैं? ऑडियो में भी कंटेंट हो सकता है, वीडियो में भी कंटेंट हो सकता है। सपोज आप फोन पे बात कर रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, तो बीच में मैसेज डिलीवर होता है ना, कोरोना वायरस के पेश नजर एहतियात करें, वो एक मैसेज है। इसी तरह आप कोई चीज सुन रहे होते हैं वॉइस में, तो वो भी है। FM सुन रहे हैं, बीच में कोई चीज मशहूरी आ गई। इसी तरह आप कोई फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में, आपको भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो वहां पे बीच में ऐड आ रहे हैं। जी साइमा, माइक ओपन कर लें। मैं ये लास्ट सर। करता हूँ, उसके बाद में सबसे क्वेश्चन जो है वो लास्ट, अभी 1 घंटा हम स्टडी करेंगे, उसके बाद आखिर में क्वेश्चन लूंगा। जी आप बोल अब पूछते हैं जो पूछना है आपको। इसी टॉपिक से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको ऑब्जेक्ट जी जी किया। पूछिए पूछिए। तो वो ये है कि जैसे हम वीडियो बनाएंगे तो वो क्या हमारी वीडियो, जैसे हम मोबाइल से कंप्लीट वीडियो बना के एडिटिंग, उसकी प्रॉपर एडिटिंग होती है, जैसे मतलब एक ऐड की, तो वो क्या आज वैसे हमें हम वीडियो सीखनी एडिटिंग नहीं पड़ेगी? सीखेंगे, हम अभी इमेज ऐड सीख रहे हैं। वैसे ही इमेज ऐड सीखेंगे। हाँ वीडियो और सिखाऊंगा। सर जी जी जो इसकी एक और तरीका होता है जिसमें हम फेसबुक पे वो सारी जो इसकी कंटेंट वगैरह जो हर चीज हम मेंशन करते हैं, वो तो सारी बात आपने अब रिटर्न फॉर्म में आ जाएगी ना, जी जी मतलब वो अलग चीज होगी। और उसके लिए अगर हमने वीडियो एड्स लाने हैं तो हमें उसके लिए एक स्पेसिफिक कोई AI टूल यूज करना पड़ेगा उसकी वीडियो बनाने के लिए। नहीं नहीं, देखें, वीडियो बनाने के लिए आप मोबाइल से वीडियो बना सकती हैं, पर हम लोग जो है वो वीडियो ऐड भी कैनवा से बना सकते हैं। वीडियो बेसिकली क्या होता है, इमेज और वीडियो में फर्क ये होता है कि वीडियो डायनामिक होती है, इमेज स्टैटिक होती है। यानी कि एक जिस सिंपल एक स्टैटिक इमेज है जिसमें जो लिखा हुआ है वो ये आपको नजर आ रहा है। वीडियो में क्या होता है, वो बेसिकली डायनेमिक होती है, मूवमेंट होती है, उसमें हिल रही होती है, एक के बाद एक एलिमेंट एनिमेशन हो रही होती है। जस्ट ये अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए चीजें होती हैं कि आपका कौन सी चीज इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। दैट्स इट। थैंक यू सर, आप जरूर ये चीज हमें ना, हम सबको ये चीज जरूर सिखाइएगा कि इसको कैसे बनाएं। एनिमेटेड वीडियो भी बताऊंगा कैसे बनाते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। मैं वेलकम करता हूँ आपके क्वेश्चन को, बट मेरी क्लास डिस्टर्ब होती है, इस वजह से मैं थोड़ा बीच में फिर मैं जो प्लान होता है वो भूल जाता हूँ, सारी चीजें भूल जाता हूँ। अब हम क्वेश्चन एंड में लेंगे, ठीक है? आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे सिर्फ बोलने दीजिएगा ताकि हम क्लास कंप्लीट करें, ठीक है? डन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइप 1 कर दीजिए, मेरी वॉइस कंप्लीट आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? 1 टाइप कर दीजिएगा। गुड। ओके, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जस्ट पानी पी लूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ।
जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फेसबुक एड लाइब्रेरी का इंटरफेस है। इसे मैंने ओपन कैसे किया था, आपने सिंपली गूगल पे लिखना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, आपके सामने ये लिंक आएगा एड लाइब्रेरी का, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। फाइन। अब मुझे करना क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये है क्या, बेसिकली एक टूल है, एक वेबसाइट है, जहां पे फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर जितने भी एड्स चल रहे हैं वो आप यहां से देख सकते हैं। ये आपको हेल्प करता है एड्स, जो भी एडवर्टाइजमेंट, जो भी आपको एडवर्टाइजर के एड चल रहे हैं फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंसी भी क्रिएट करता है ताकि जो भी एड्स चल रहे हैं तो वो आप लोगों को मालूम हो सके। आप यहाँ से जो है बेसिकली कंपटीशन एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ से आप समझ लें एक टूल है जो कि आपको हेल्प करता है इंस्पायरेशन से रिलेटेड। आपको कॉपीराइटिंग देख सकते हैं यहाँ से कि एडवर्टाइजर ने क्या एड में टेक्स्ट यूज किया है, वो आप देख सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप इससे मल्टीपल बेनिफिट दे सकते हैं। हमारा जो पर्पस है आज इसको यूज करने का, वो आप लोगों को एड्स दिखाने के, लोग किस तरह से एड्स बनाते हैं। क्योंकि हम कैनवा पर डिजाइन करेंगे ना, तो हम डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, या क्या फैक्टर होते हैं जो एक एड में होना चाहिए। ठीक है, वो 3 फैक्टर होते हैं जो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा अभी आगे जाके। सबसे पहले इस टूल को यूज कैसे करना है, बहुत ईजी है। इसका इंटरफेस है सिंपल, इस पे कोई साइन इन करने की जरूरत नहीं है। आपका जो फेसबुक अकाउंट है आपने अगर ओपन किया हुआ है तो इजीली ओपन हो जाएगा, कोई इसमें नहीं है, सिंपली ओपन हो जाता है। आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके यहाँ पे फर्स्ट टैब में पाकिस्तान आ रहा है। आप दुनिया भर में कहीं का भी देख सकते हैं, अभी हम पाकिस्तान का देख रहे हैं। यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे ऑल एड्स, ठीक है, एड्स पे क्लिक करेंगे। नीचे सेकंड टैब आ रहा है इश्यूज वगैरह आपने देखने हैं, कोई इलेक्शन हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है, अभी हम सिंपल एड्स देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कीवर्ड के, मुझे चेक क्या करना है, मैं कौन सा ऐड देखना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूँ, तो अभी आप लोगों के बच्चों ने मैसेज किया था कि सर कैनवा जो है वो, हमारा जो कैनवा प्रो है वो नहीं चल रहा। तो लेट्स सपोज हम चेक करते हैं कैनवा प्रो का ऐड आप लोगों को पता चल जाएगा कैनवा प्रो मिलता कितने का है। ठीक है, तो मैंने कैनवा प्रो लिखा ऊपर। अब पाकिस्तान में जो लोग कैनवा प्रो से रिलेटेड कोई ऐड चला रहे हैं, तो हम देखते हैं जरा कौन कौन चला रहे हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी देखिए सबसे ऊपर आ रहा है एक्टिव, ये ऐड एक्टिव है। अभी मैं सिर्फ इंटरफेस दिखाऊंगा, फिर एक ऐड को खोल के भी दिखाऊंगा। एक्टिव, ये ऐड एक्टिव है अभी। ठीक है, अच्छा मजे की बात ये है कि जब हम फेसबुक खोलते हैं ना, लेट्स सपोज मैं आपके सामने अपनी फेसबुक की आईडी खोल रहा हूँ, ये फेसबुक है। अब मैं आपको बताता हूँ फेसबुक पे ऐड शो कहाँ होता है। ये मैंने फेसबुक एक्सप्लोर किया, स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको नजर आ रही है फेसबुक की स्क्रीन नजर आ रही है, टाइप 1, ओके फाइन। इसमें बहुत कुछ आएगा, जो आप काम की चीज है आपको वो दिखानी है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐड दिखता कहाँ पर है। अभी ये ऐड हर बंदे को डिफरेंट दिखता है, मेरा जो इंटरेस्ट होगा मुझे उसके ऐड दिखेंगे, आपके जो इंटरेस्ट होंगे वो आपको उसके अकॉर्डिंगली ऐड दिखेंगे। अभी तक कोई ऐड नहीं दिखा, देखते हैं जरा ऐड कहाँ पर आया है। ऐड नहीं आया, अभी तक कोई ऐड नहीं आया, आना चाहिए। मुझे तो बहुत सारे दिखते हैं, अभी आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ तो एक भी नहीं दिखा। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, मैं आपको ताकि बता पाऊँ कि ऐड पे क्या निशानी होती है, जिससे हमें पता चलता है ये ऐड है। वैसे रोज मुझे दिख रहे होते हैं, पर जब दिखाना चाह रहा हूँ ऐड ही नहीं दिख रहा। नो,
ऐड की पहचान ये होती है सारी मेरी वॉल के अंदर टाइमलाइन पे सारी पोस्ट हो रही है जो मैंने डिफरेंट पेजेस जो मुझे लोग फॉलो करते हैं। एड्स की पहचान ये होती है कि यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है जो कि अभी तक नहीं आया। मैं इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, शायद मुझे कोई दिख जाए। यह स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है ऐड में। थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ, अगर नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को वैसे ही बता रहा हूँ। चले कोई बात नहीं, मेरे असल में डेस्कटॉप पे भी नहीं दिख रहा, शायद कोई मेरी प्राइवेसी लगी हो, क्योंकि मेरे मोबाइल पे तो बार बार शो होते हैं ऐड। हम दोबारा जाते हैं अभी फेसबुक एड लाइब्रेरी पर, ठीक है। आप ये देख लें जिस तरह से यहाँ पर ये स्पॉन्सर लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, राइट। सेम लाइक दैट जब आप फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं अपनी टाइमलाइन को तो आपकी टाइमलाइन पे इस तरह से स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। इसका मतलब ये है कि ये आपको ऐड शो हो रहा है, ये ना कोई आपका फॉलोवर है ना ये आपका कोई फ्रेंड लिस्ट में है, ये आपको ऐड शो हो रहा है। क्यों ऐड शो हो रहा है? क्योंकि आपका कोई इंटरेस्ट मीट करता है इसके ऐड से रिलेटेड, जो कि जिस वजह से आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं किसी एक को ओपन करके देखता हूँ, ये अब यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं आपको बताता हूँ। आपने इस ऐड को ओपन करना है। अब इस ऐड में तो इसकी इमेज है। अब इसने क्या डिजाइन किया हुआ है, इसने बेसिकली कह रहा है कि भाई कैनवा प्रो ले लो 999 रुपए का, और लिंक्डइन का प्रीमियम लेना तो ये 2500। एक ही ऐड में दो चीजें बेच रहा है ये। अब मैं आपको बताता हूँ ऐड में होता क्या क्या है। ऐड के अंदर तीन चीजें होती हैं। अब जिसको सेंस होता है, जो प्रॉपर मार्केटर होता है, या अगर मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर बताऊं ऐड का, ये स्ट्रक्चर होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर बंदे ने उसको यूज किया हो, पर आप लोग अगर ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो ये एक बेसिकली आप समझ लें कि ऐड का जो मेन स्ट्रक्चर यही होता है। क्या क्या होता है ऐड के अंदर? सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है हुक। हुक किसे कहते हैं? हुक कहते हैं ऐड की हेडिंग को। अगर मैं आप लोगों को कोई और ऐड दिखाऊं जिसमें हुक नजर आ रही हो, एक मिनट। ये देखिएगा, ओके। अब देखिएगा ये इसको, इस ऐड आपको डिस्प्ले नजर आ रहा है ये इसका? फाइन। अच्छा, इसमें जो इन्होंने लिखा हुआ है कि कैनवा प्रो लिमिटेड टाइम ऑफर, ये है इस एड की मेन हुक। ये क्या है? हुक क्या कहते हैं? हुक आप हेडलाइन को भी कह सकते हैं। हुक, हुक एक वर्ड है, मैं आपको एसएमएस मैसेज एक मिनट टाइप करके बता देता हूँ। ये एड स्ट्रक्चर कह लें आप इसे, एड्स एलिमेंट कह लें, ठीक है। पहली चीज होती है हुक, उसके बाद होती है स्टोरी, और आखिरी चीज होती है ऑफर। यानी कि एड में ये तीन चीजें हैं तो आपका एक एड एक बेस्ट एड है, ठीक है। वो एक प्रॉपर मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज डिलीवर कर रहा है। हुक क्या होती है? लाइक कुंडी नहीं होती, कुंडी जिसमें कोई चीज आप टांग देते हैं, तो यानी कि एक ऐसी हेडलाइन जो यूजर जिसको देख के अट्रैक्ट हो जाए, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। पंच लाइन, राइट। आपको मैं एक यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस बताता हूँ। यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस। देखिए, मैं मार्केटिंग का बंदा हूं तो मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा, कि ऐसे ऐसी नॉलेज दूंगा जो आपकी बहुत वैल्यू ऐड करेगी, आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस होता है यूबीपी। क्या होता है ये यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस? आप किसी का भी बिहेवियर देख लें, सबसे पहले लेट सपोज आप कोई भी ऐड किसी को दिखाएंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा? वो या तो इंटरेस्टेड होगा या इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज आती है वो इंटरेस्ट क्रिएट होगा या नहीं होगा, यानी कि ऐड से आप किसी का इंटरेस्ट और नॉट इंटरेस्ट ये चेक कर रहे हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो आपके ऐड पे क्लिक करेगा, अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वो आपके ऐड पे क्लिक नहीं करेगा। इंटरेस्ट के बाद का जो मरहला होता है, पहले तो इंटरेस्ट होता है, यानी कि कोई भी बंदा जब कोई चीज लेना चाहता है तो
इंटरेस्ट के बिना पर वो लेता है। इंटरेस्ट होगा तो लेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो चीज नहीं लेगा। लेकिन इंटरेस्ट के बाद जो चीज क्रिएट होती है वो डिजायर, यानी कि इंटरेस्ट जब भर जाता है तो क्या क्रिएट हो जाता है? डिजायर। अब डिजायर कैसे क्रिएट होता है? जब आपको उस चीज की नीड होती है तो वो जो आपका इंटरेस्ट है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? डिजायर में कन्वर्ट होता है। यानी कि लेट्स सपोज आपने ऐड देखा कैनवा प्रो का और आपने फौरन आपके माइंड में एक चीज क्लिक की, यार मेरा तो कैनवा प्रो का एक्सेस खत्म हो गया, सर ने दिया था वो खत्म हो गया, तो मैं क्या करूं, तो मुझे कैनवा प्रो की जरूरत है। तो अब आपकी क्या हुई? डिजायर है, आप इसको लेना चाहते हैं। ठीक है, अब आखिरी ये डिजायर लगा दें फिर 40 कर लेगा रशी यार थोड़ा खा अपना ख्याल किया करें कि माइक ओपन ना हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, किसी भी जो बाइंग प्रोसेस होता है उसमें यूजर का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इंटरेस्ट के बाद वो इंटरेस्ट कन्वर्ट होता है डिजायर में, और लास्ट स्टेज क्या होती है, वो बंदा जो है वो उसको क्या कर लेता है? बाय कर लेता है। तो ये एक बाइंग प्रोसेस होता है, इंटरेस्ट, देन उसके बाद डिजायर, और देन फाइनली बाय। ठीक है, तो हम किसी भी एड में हमें ऐसी पंचलाइन रखनी पड़ती है, ऐसा हुक रखना पड़ता है। देखिए जब आप फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं, जैसे मेरे पास फेसबुक है, आप लोग तो यूं स्क्रॉल करेंगे ना। अब जब आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो अगर कोई चीज अट्रैक्टिव होगी तो आप उसको देखोगे, अट्रैक्टिव नहीं होगी या कोई ऐसी बात, ये लिखा हुआ है शमीन सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, अब इसने अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ ऊपर। अब ये भी लिख सकता, डू यू नीड सोशल मीडिया मार्केटिंग, डू यू आर यू बिजनेस ओनर, इस तरह से भी पंचलाइन लिख सकता था। आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा हूँ, आपकी नीड को टारगेट कर रहा हूँ, तो ये कहलाती है हुक। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे हुक क्रिएट कर सकते हैं। चैट जीपीटी हमारे पास है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं हमें, हमें कोई कॉपीराइटर नहीं चाहिए, हम हर चीज चैट जीपीटी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आती है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे जो हुक दी हुई है वो क्या हुक दी हुई है कि कैनवा प्रो लिमिटेड टाइम ऑफर, इसने स्कार्सिटी क्रिएट किया और आगे कोड मैसेज दे दिया सिर्फ आज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुक एक एड का पार्ट होता है। हुक के बाद होता है स्टोरी। स्टोरी का मतलब ये है कि इसमें जो स्टोरी है बेसिकली इसने डिफरेंट इमेजेस यूज किए हैं। जैसे लेट सपोज आपको कोई हीरो 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 यूज किया होता है, कोई पिक्चर यूज की होती है, कोई आप कोई भी ऐड देखते हैं उसमें कोई मॉडल यूज किया हुआ है, वो स्टोरी होती है। स्टोरी का मतलब हम उसको देख के कंपेयर करते हैं कि अच्छा मैं भी ऐसा दिखूंगा, अच्छा मुझे ये चीज मिलेगी, रिजल्ट ये मिलेगा, आउटपुट ये मिलेगा। तो पहली चीज होती है आपकी हेडलाइन, उसके बाद क्या स्टोरी बताई हुई है उसमें। अब यहाँ पे स्टोरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैनवा की फोटो दी हुई है, क्योंकि आपको इस कैनवा की फोटो से दिख रहा है कि यार ये कैनवा प्रो का एक्सेस है। ठीक है, और ऑफर क्या है भाई? ऑफर इसकी है कि सिर्फ 150 रुपए में, और पेमेंट आप डिलीवर आप दे सकते हैं आफ्टर डिलीवरी। पहले भाई आप इनको ईमेल शेयर करें या आपको कनेक्ट करके दें कि फिर आप पैसे दे सकते हैं। तो ये इनकी ऑफर है। ठीक है, तो किसी भी ऐड में कितनी चीजें होती है? 3 फैक्टर होते हैं, 3 चीजें होती हैं। पहली चीज हुक, दूसरी चीज स्टोरी, और लास्ट होता है आपका ऑफर। तो ये बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऐड को बनाने का। तो हम मजीद देखते हैं। अच्छा, ये ऐड को इतना अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि इनका जो मेन चीज है हुक, वही ऐसा है कि लोग 150 रुपए में दे रहे हैं। उनकी ऑफर इतनी मजेदार है कि ऐड मजे का हो ना हो, जो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है ना, तो लोग इसी को देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका एक टूल है जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट बिजनेसेस के एड्स दे सकते हो। हमारा जो मकसद है इसको यूज करने का, हम एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से लोगों ने बनाई हुई। लेट्स सपोज आपको कोई ऐड बनाना है रियल एस्टेट का, जो हम इसको इंटरलिंक करेंगे वो अपने से रिलेटेड करेंगे ना। आपको क्लाइंट आता है, आपको बोलता है यार कि यार ऐड बना के दो मुझे, मेरा बिजनेस है उससे रिलेटेड मुझे कोई ऐड बना के दो। तो सर आपको अगर नहीं बनाना आता तो आप फेसबुक ऐड पे जाए, रियल ऐड चल रहे हैं सर, लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उनका काम देखें ना उन्होंने कैसे मार्केटिंग की हुई है। रियल एस्टेट एड्स लिख दो आगे,
इसमें रियल स्टेट से रिलेटेड तो कुछ मिला नहीं। बेस्ट रियल स्टेट को किस तरीके से सर्च करेंगे हम? ऐसा ही है सादिम, डिफरेंट एड्स की कैटेगरी होती है, वो आप यूज कर सकते हैं। हाउसिंग स्कीम, प्रॉपर्टी एड्स। ओके, लेट मी चेक प्रॉपर्टी एड्स। प्रॉपर्टी एड्स, हाउसिंग स्कीम। मुझे लग रहा है पाकिस्तान में रियल एस्टेट के लोग ऐड चलाते नहीं है। दिख गया? ठीक है, तो देखें अब क्यों नहीं दिख रहा था, उसकी वजह ये है कि कीवर्ड्स, ऐड में जो कीवर्ड यूज किए, अपार्टमेंट, हाँ इस तरह का भी लिखा होगा, रेंट हाउस, तो जो कीवर्ड उसने यूज किए होंगे एडवर्टाइजर ने, अगर हम वो सर्च करें तभी तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर ये ऐड एक चलाया हुआ है, मैं 2 ऐड खोलता हूँ। एक ये ऐड है, अब ये है कोई द कोर्ट हाइट्स, अब ये एक मैपिंग दी हुई है इसने, 4 बेडरूम लॉन्च विद मेट्स। अब आप लोग यहाँ से क्या इंस्पिरेशन लेंगे, किस तरीके से हेडिंग है। अब ये भी कोई इतना मजेदार ऐड नहीं है, पर इट लुक्स ऑसम, अच्छा है, एक मैप आपने दिया हुआ है। अब लेट्स सपोज अगर रियल एस्टेट का ऐड होता है ना, तो ये जो है आपको कोई भी ऐड बनाने के लिए देता है, देखिए याद रखें, डिजाइनिंग जब भी आपको क्लाइंट देगा तो आप क्लाइंट से क्या करेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उसका लोगो बना हुआ है तो वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसको अगर कोई चीज, किसी चीज की लेट्स सपोज ऐड बनवाना है, वो बोल रहा है कि मेरा ये अपार्टमेंट है जो हम रेंट पे देना चाहते हैं, वो पिक्चर्स वगैरह ये सब चीजें आप उससे डिमांड करेंगे, वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर वो आपको बोले कि कोई भी डमी फोटो लगा लो इंटरनेट से उठा के, देन आप यूज कर सकते हैं, बट आप रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट की है वो उससे आप उसके प्रोजेक्ट को बेहतर समझेंगे, सर आपको प्रोजेक्ट क्या, उसकी पिक्चर्स वगैरह शेयर करें ताकि मैं उसका ऐड बना सकूं। तो ये समझ आता है आप लोगों को कि आप इस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं? एक बहुत जबरदस्त टूल है आपका ये, जहां से आप डिफरेंट, अब देखें ये एक बेहतरीन है, उर्दू और इंग्लिश। देखें ये एक साइट पे आपका जगह का लिख दिया, योर स्टेट इन एडन, ये लोकेशन का नाम होगा, ये ऊपर इनका लोगो आ रहा है, एक पूरा, ये एक पूरी पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर इन्होंने सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो जो ये अब नीचे यहाँ पर एक सीनरी आ रही है, अब इन्होंने साइड पर लिख दिया ताकि सीनरी भी दिखे, यहाँ पर ट्रेडमार्क कुछ लोगो लगा दिया, ये ऊपर लिखा हुआ बुकिंग सिर्फ एक लोग। तो आमतौर पे जो रियल एस्टेट क्या होता है ना, उसमें ज्यादातर उर्दू में लिखा होता है, क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो आमतौर पे ज्यादातर कौन होते हैं, जो भी जो पैसे वाले होते हैं, या जो लोग लेट्स सपोज बिजनेसमैन होते हैं, या क्योंकि उर्दू में लिखने का मकसद होता है कि फौरन क्लिक कर जाए कि क्या बात कहना चाह रहा है। ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से हमें एक आइडिया हो जाता है, हम इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं कि यार ये ऐड है कैसा, तो आप ये चीज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपको कोई ई कॉमर्स का ऐड देखना है, तो आप यहाँ पे ई कॉमर्स लिखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करके एड्स बनाए होते हैं। अभी ई कॉमर्स से रिलेटेड ये कोर्स से रिलेटेड आ गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ये देखें वेस्ट पॉइंट वालों का ऐड है। ठीक है, ये इन्होंने पिक्चर्स यूज की हुई हैं, और इसके अलावा आप लोगों को एक आइडिया हो गया कि कैसे प्रोडक्ट डिस्प्ले करनी है, साइड पे टेक्स्ट आना है और उसके फीचर्स बता दिए। इस तरीके से हम एड्स बना सकते हैं। तस्मीना मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, फाइन। तो इसका मेन पर्पस ये आप लोगों को, लेट्स सपोज एक तो इसका पर्पस ये हो गया जो हम डिजाइनिंग सेंस में यूज कर रहे हैं, और जब मैं आप लोगों को एड्स बनाना सिखाऊंगा ना,
मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को फेसबुक पे एड्स लगाना सिखाऊं। मैं सेकंड जो हमारा मॉड्यूल स्टार्ट होगा, मैं आप लोगों को इससे बिल्कुल नेक्स्ट मंथ ईद के बाद इंशाल्लाह हम सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, सोशल मीडिया सीखेंगे, जिसमें आपको फेसबुक पे कैसे हम मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक पे बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है। तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मंथ में ये एक चीज कवर करवा दूंगा। तो तब हम इससे बेनिफिट डिफरेंट ले रहे होंगे। तब हमारा बेनिफिट क्या होगा, हम लोग ये देख रहे होंगे लोग किस तरीके से एड्स यूज करते हैं, कैसे उनका टेक्स्ट क्या होता है, और फर्दर किस तरह से वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ऑडियंस यूज कर रहे हैं, किन किन प्लेटफॉर्म पर ऐड लगाया जा रहा है। देखिए ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये आगे बता रहा है मैसेंजर पे भी ऐड दिखाया जा रहा है। तो ये प्लेसमेंट कहलाती है कि एड्स कहाँ कहाँ प्लेस किए जा रहे हैं, इसे हम प्लेसमेंट कहते हैं। साइमा ये गूगल पे सर्च करेंगी तब भी आ जाएगा, फेसबुक पे जाके सर्च करेंगी तब भी आ जाएगा, ठीक है। एड्स लाइब्रेरी सबको क्लियर होता है? आप लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे ना, देखिए आप इसको जब यूज करेंगे तब आपको समझ आएगा। ये कुछ भी नहीं है, सर्च नेटवर्क है जहां पर हम एड्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी भी पेज, जैसे सपोज जिन्होंने ऐड लगाया हुआ है, अगर आप इसके पेज पे क्लिक करेंगे तो उनका पेज ओपन हो जाएगा फेसबुक पे, ठीक है। जिसने ऐड लगाया हुआ है, देखें ये इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉनिक वालों का पेज है, इसके 3,000 के करीब जो है वो इसके फॉलोवर्स हैं। तो ये कंपनी है, इनका ये नंबर है, तो आप उनका पेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और ऐड मिल जाएंगे इन्होंने कौन कौन से ऐड लगाए हुए हैं, ठीक है। लेट सपोज आपको एक और काम चेक करना है, जैसे मैं जाता हूँ सोशल मीडिया इंक्यूबेटर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर आपको चेक करना है इस पेज के ऐड चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो आपने जाना है सोशल मीडिया इंक्यूबेटर को, यहाँ पे इसको कॉपी करें, एड्स मैनेजर में जाएं और यहाँ पे एडवर्टाइजर यानी कि जो पेज का नाम है वो सर्च करें, तो हमारा पेज आ गया सोशल मीडिया इंक्यूबेटर। देखिए हमारा एक ऐड चल रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। तो आप किसी पेज पर ऐड चल रहा है नहीं चल रहा ये भी चेक कर सकते हैं। कि अलग सपोज आपका कोई क्लाइंट है, आपको बोलता है यार ये मुझे आपसे काम करवाना है, मैं आपके पास आया हूँ, तो आप, मैं और किसी के पास काम नहीं करवाता, तो आप जरा सबसे पहले उस पेज के बारे में चेक करें फेसबुक एड मैनेजर में जाके, ये इसने कभी जिंदगी में ऐड चलाए कि नहीं चलाए, या अभी कोई इसका एक्टिव ऐड चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारा ये ऐड है, इसकी ऐड की डिटेल देखते हैं। ये हमारा हर बुध को एक इवेंट होता है जो कि फरंगी स्कूल में होता है, हर बुध को 6 से 8 बजे। तो ये उसका हमने एक ऐड लगाया हुआ है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा ऐड है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पेज की इंफॉर्मेशन है और बाकी चीजें लिखी हुई है। क्लियर? ये चीज समझ आती है आपको? एड मैनेजर के बारे में कुछ आपको पता चला? मैंने एड मैनेजर को कोई इतना बड़ा ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करवाया। एड मैनेजर का जो मेन बेनिफिट है कि आपके लिए एक टूल है, आपका टाइम सेव करता है, आपको कंपटीटर एनालिसिस करने में हेल्प करता है कि आप डिफरेंट लोगों का जो एडवर्टाइजर है, जो रियल मार्केट में काम है, उसको देख के आप अपने एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। भाई आप बिगिनर है ना, आपको तो नहीं पता कि कैसे काम किया जाता है, तो आप उन लोगों का काम देखें जो मार्केट में हो रहा है। किसी ने ऐड चलाया हुआ है पैसे लगाकर, इसका मतलब वो चीज मार्केट में चल रही है, लोग देख रहे हैं। अगर इस ऐड पर रिजल्ट आते होंगे तो यकीनन लोगों को फायदा हो रहा होगा। आप भी इस तरह का बना सकते हैं। समझ आती है ये बात आप लोगों को? गुड। तो अब हम कैनवा पर जाते हैं और उसके बाद एक ऐड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैनवा पे डिजाइनिंग करते हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को बताता भी रहूंगा कि हुक कैसे हम क्रिएट करेंगे चैट जीपीटी पे, और फर्दर ऑफर क्या है, सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल आपको शो करवाता हूँ। और फिर कुछ टूल्स मैंने डिस्कस करने हैं वो आपको बता दूँ, ठीक है। तो कैनवा पे चलते हैं। ओके अच्छा, आप लोगों असल में बेसिकली जो आप लोगों को मैंने कैनवा का एक्सेस दिया था, तो वो बेसिकली उसकी जो लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो जिसकी वजह से शायद आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा हो। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रहा है कैनवा प्रो में, तो आप लोग जो है वो मुझे अपना ईमेल इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक्सेस दिलवा दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है।
और अब देखिए हमने लेट्स सपोज ऐड बनाना है, तो हम जरा कैनवा के टेम्पलेट्स भी देखते हैं, जरा सोशल मीडिया एड्स से रिलेटेड क्या क्या आता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आप लोगों को कैनवा के टेम्पलेट एक्सप्लोर करना बताया था। तो ये देखें, ये एक ऐड है। ठीक है, इससे रिलेटेड और ऐड आ गए। एड्स होते ही इसी तरीके से हैं एड्स। अब देखें जरा, ये ऐड है, मुझे बताएं, ये है ऑनलाइन लर्निंग कोर्स। ये ऑनलाइन एक लर्निंग कोर्स है, पर लर्निंग कोर्स से ये चीज, अच्छा ये तो बेसिकली टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट में तो उन्होंने बस टेक्स्ट लिखा होता है। अब इधर कोई कोर्स का नाम आ जाएगा, तो जो कोर्स का नाम आएगा वो बेसिकली हुक होगी आपकी। जी आसमा, एड बूस्ट कैसे होता है मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा कि जो आप कहीं से नहीं सीखेंगे, मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा, पर उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को मुझे। ठीक है, फाइन। तो ये देखिएगा, ये एक ऐड है, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये जो मेन चीज है ना, ये इन्होंने हुक दी हुई है, जो मेन हेडिंग है। उसके बाद ये स्टोरी है कि ये एक एजेंसी का लुक दिया हुआ है, ये टीम है जो काम कर रही है, और ये ऑफर है कि भाई, ऑफर में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, वी आर द कूलेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी। तो प्राइसिंग नहीं दी हुई, कोई ऑफर नहीं दी हुई, बस इन्होंने ऑफर इनकी ये है कि भाई आपने अगर मजीद जानना है तो हमें कॉल कर दें इस नंबर पे, ये कॉल टू एक्शन है। ठीक है, ऑफर के साथ कॉल टू एक्शन देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉल टू एक्शन नहीं देंगे, कॉल टू एक्शन पता है क्या होता है आपका, लेट्स सपोज आप लोगों को कहाँ लेके आना चाह रहे हैं, जो आपकी, चले मैं आपको थोड़ा सा ना इसको थोड़ा इसके बारे में थोड़ी नॉलेज देता हूँ। एक मिनट, मैं एक ओके, ये देखिएगा, ये मैंने आपको बताया क्या, ये हुक है। ये मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है आप लोगों को, पॉइंटर सबको नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये बेसिकली क्या है, ये इनकी ऑफर है। ठीक है, ये ऑफर ऑफर इन्होंने कुछ भी नहीं दी, इन्होंने बस कहा कि आपको मजीद जानना है तो आप बेसिकली इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ये कॉल टू एक्शन कहलाता है। कॉल टू एक्शन क्या होता है, बाय नाउ, लर्न मोर, यानी कि आप अपनी ऑडियंस को एक कॉल दे रहे हैं कुछ एक्शन लेने की। यानी कि अगर आपको इस ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी से कांटेक्ट करना है, तो भाई आपको मजीद जानना है, तो भाई आप इस नंबर पे कॉल करें, राब्ता करें। ठीक है, तो जो हमारे बेसिकली लोग होते हैं, यानी कि जिसको हम सर्विस ऑफर कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑडियंस। मार्केटिंग में क्या कहते हैं, ऑडियंस। तो आप जो एड बना रहे हैं, वो किस ऑडियंस को आपने शो करना है, आपको एड्स बनाने के लिए ये चीजों का पता होना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो कि आपको अपने एड बनाते वक्त ख्याल करना पड़ता है। यानी कि कोई भी आप मार्केटिंग कैंपेन बना रही हैं, हालांकि ये मार्केटिंग की थोड़ी कॉन्सेप्ट है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की आसान जबान में। फिर जब हम फेसबुक की तरफ जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट की तरफ, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो क्या चीजें होती हैं जो कि आपको कोई भी ऐड बनाते वक्त, कोई भी मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं, ये मार्केटिंग कैंपेन का पार्ट होता है ऐड, उस वक्त ख्याल करना पड़ता है। पहली चीज ये होती है कि उस बिजनेस के सेल प्रोसेस को समझना होता है। लाइक ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, बिजनेस की दो काइंड्स होती हैं, एक होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस और एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड। ठीक है, लाइक सर्विस में क्या होता है, लाइक कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, कोई इंस्टीट्यूट है, ये सारे क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होगा, लाइक कोई बेसिकली आप कोई, आप ये समझ लें कोई ई कॉमर्स स्टोर है, कोई बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस है, लाइक कोई कॉस्मेटिक की शॉप है, लाइक कोई बेसिकली कोई आप ये कह रहे हैं कोई गिफ्ट शॉप है, यानी वो सारी चीजें जो जिसमें फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, वो क्या बिजनेस होता है, वो ट्रेडिंग बेस्ड बिजनेस होता है, या उसे आप मर्चेंडाइजिंग बेस्ड बिजनेस भी कह सकते हैं, या फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती है उसमें। तो दो तरह के बिजनेस हुए, हम ये समझ सकते हैं, एक में फिजिकल प्रोडक्ट होती है और एक सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है। तो हमें उस बिजनेस का बेसिकली सबसे पहला समझना ये होता है कि उसका सेल प्रोसेस क्या है। अगर आपको बिजनेस के सेल प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा, तो आप उस बिजनेस के लिए बेहतर ऐड बना सकेंगे। क्यों सेल प्रोसेस का पता होना जरूरी है, आपको पता होगा तभी तो आप ऐड बनाओगे कि आपने जो ऑडियंस है उसको क्या करना है, उसको लर्न मोड पे लेके आना। अगर इनकी कोई वेबसाइट बनी हुई है, तो आप वेबसाइट के लिंक पे लेके जाओगे। इनका मॉडल ऐसा है कि ये कस्टमर को व्हाट्सएप पर लेकर आते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पे लोगों को लेकर आना पड़ेगा। इनका मॉडल ऐसा है
कि लोगों को किसी वेबसाइट पे लेके जाते हैं कि आप वहां जाके बाय करें, कोई इनका ई कॉमर्स स्टोर है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको अगर नहीं है इन चीजों की, आपने बस कुछ बना के भेज दिया, दैट्स गुड, आपका काम तो हो जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इसके पीछे का जो स्टोरी है, जो ब्रेन मैपिंग है, आपको अगर इसके बारे में पता हो, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे जाके सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाऊंगा। तो अगर आप लोग सोशल, देखें टूल चलाना बहुत आसान है, कैनवा चला लेंगे, फेसबुक ऐड चला लेंगे, तो अगर स्ट्रेटेजी बनाना नहीं आती ना आपको, तो आप किसी के लिए कोई कैंपेन रन नहीं कर पाएंगे। आप सिंपल टूल चला लेंगे, रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो रिजल्ट अचीव करने के लिए आपको उस बिजनेस की थोड़ी बहुत इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप लोग क्या समझते हैं, आप लोगों को मैं बताऊं इन चीजों के बारे में? टाइप 1 साथ साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊं इन चीजों के, ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ोली चीजों के बारे में नॉलेज हो। गुड। तो क्या मुझे आप लोगों का अगर लेवल पता चल जाएगा ना कि आप लोग किस चीज में इंटरेस्टेड है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी क्लास को कन्वर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे कौन सा शौक है, मैं बोलता रहूँ। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट कैनवा सिखा के आपको चले जाऊँ, मुझे तो बल्कि आसानी हो जाएगी ना। तो मैं ये चीजें आप लोगों को इसलिए बताता हूँ, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी। प्रैक्टिकल तो मैं करवा ही रहा हूँ, थ्योरी क्यों बताता हूँ? थ्योरी बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं, जो कि आपने फॉलो करनी होती है। क्योंकि अगर आपको चीजों की नॉलेज होगी तभी आप बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, क्योंकि मेन चीज है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ओके। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हुक ये है कि ये मेन इसकी हेडिंग है, उसके बाद ये स्टोरी है। स्टोरी क्या होती है कि आपने कोई इमेज यूज किया है, कोई वीडियो यूज की है, जो कि उस मैसेज के बारे में आपको मजीद बता रहा है। और फिर कोई ऑफर होती है कि भाई इससे लोगों को क्या करना है, इन लोगों को कॉल करनी है, लोगों को क्या बेसिकली क्या प्राइस है या क्या चीज है, कॉल टू एक्शन क्या है, ये चीज है। ठीक है, तो इट इज एज सिंपल एज दैट। फाइन। तो अब हम कैनवा पर चलते हैं। ये मैंने कैनवा ही खोला हुआ है बेसिकली। मैं इसी ऐड को कस्टमाइज कर देता हूँ, ये दें। ओके, सवाल ये आता है कि ऐड का साइज क्या होता है। ठीक है, पहला सवाल। अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। देखें, ऐड अगर आप फेसबुक पे लगा रहे हैं, ऐड अगर आप फेसबुक पे लगा रहे हैं, मैं रिसाइज में जा रहा हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है 1080 बाय 1080। आमतौर पे मैंने आपको बताया था, जो स्क्वायर पोस्ट होती है फेसबुक पे, जो एड्स लगते हैं या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट लगती है, वो स्क्वायर होती है। तो स्क्वायर पोस्ट आप 1000 बाय 1000 पिक्सल भी बना सकते हैं, और 1080 बाय 1080 ये स्क्रीन का साइज है। ठीक है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो ये आपका साइज हो गया। सबसे पहली चीज होगी कि साइज क्या लेना है, उसका जवाब ये है कि 1080 बाय 1080 पिक्सल लेना है। उसके बाद लेट्स सपोज मैंने ये टेम्पलेट ले लिया। ठीक है, अब आप इसको लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे हुक क्रिएट करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ चैट जीपीटी पर, मैं आप लोगों को पूरा ऐड बनाना सिखा रहा हूँ, और साथ में इंटीग्रेट कर रहा हूँ कि चैट जीपीटी हमें कैसे हेल्प करेगी। हम चैट जीपीटी पे जाते हैं। और चैट जीपीटी को बोलते हैं कि भाई